बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद। आज यकम नवंबर 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। असीर का साहली मुकाम अल हरीज़ा जो टूरिस्ट को अपने शहर में जकड़ लेता है। सऊदी अरब में अबहा शहर से 130 किलोमीटर मगरब की जानब साहली तफरीही मुकाम अल हरीज़ा का शुमार बहर अहमर के नए सियाहती मनसूबों में होता है, जहाँ फितरी हुसन और जदीद तरक्की का इम्तजाज और विजिटर को सहर अंगेज़ कर देता है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक असीर रीजन में मौसम सरमा का तफरीही सीज़न शुरू होते ही सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में टूरिस्ट पहुँचना शुरू हो जाते हैं। ये साहली मुकाम शाम होते ही रोशनियों का मस्कन बन जाता है। साहिल की दिलकशी में उस वक़्त मज़ीद इजाफा हो जाता है जब रंग बिरंगी फ्लड लाइट्स समुंदर से उठने वाली मौजों पर पड़ती हैं, जिन्हें देखकर ये महसूस होता है कि मुख्तलिफ रंगों का तूफ़ान साहिल की जानिब बढ़ रहा है। असीर रीजन का ये साहली तफरीही मुकाम महज अहले इलाका का ही पसंदीदा नहीं है, बल्कि इसकी जो शोहरत है वो अब सऊदी अरब के दीगर इलाकों तक भी पहुँच चुकी है। साहली तफरीही मुकाम के तरक्याती मनसूबे की वजह से असीर रीजन में जो मादी करीब में महज पहाड़ी तफरीही मुकाम के तौर पर जाना जाता था, अब बहर अहमर का यह दिलकश साहली तफरीही इलाका मुनफरद और दीदा देव मकामात में शामिल हो चुका है। मदीना मुनव्वरा और रियाज यूनेस्को की तख्लीकी फहरिस्त में शामिल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी साइंसी सकाफ़ती तंजीम यूनेस्को ने मदीना मुनव्वरा और रियाज को तख्लीकी शहरों के नेटवर्क में शामिल करने का ऐलान किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा को पकवान के हवाले से सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तख्लीकी शहर करार दिया गया। मदीना मुनव्वरा में सालाना बुनियाद पर लाखों ज़ायरीन की आमद और रफ्त रहती है। इसके अलावा ये शहर अपने रवायती पकवानों के हवाले से भी सकाफ़त से जुड़ा हुआ है। रीजन दरखेज़ आतिशफ़शानी, मट्टी और मुख्तलिफ तहज़ीबों के असरात की बदौलत मशहूर है, जिसके नतीजे में ज़ायक़ों और पकवान की रवायत में बेपनाह तनोव है। मदीना मुनव्वरा में पकवानों के हवाले से एक मरकज़ी मार्केट सूक अल तबाख़ा भी के नाम से काम है, और जहां रवायत सकाफ़त का ख़ास ख्याल रखते हुए मुकामी पकवान जो है वो तैयार किए जाते हैं। रियाद में आलमी सेहत कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हो गया। 133 अरब रियाल के मुआहदे हुए। रियाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में होने वाली आलमी सेहत कॉन्फ्रेंस 2025 के इख्तितामी सेशन में 133 अरब रियाल से ज़ायद मालियत के सरमायाकारी और ताउन के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक रवां साल होने वाली कॉन्फ्रेंस का उन्वान सेहत में सरमायाकारी करें था। वज़ारत सेहत के ज़ेर सरपरस्ती होने वाली कॉन्फ्रेंस में सऊदी साइबर सिक्योरिटी फेडरेशन, प्रोग्रामिंग एंड ड्रोन्स इन्वेस्टमेंट फंड और इन्फोर्मा इंटरनेशनल कंपनी के इश्तराक से मुनक़्क़द किया गया था। सऊदी अरब में नुमाइशें कारोबार करने के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म। एशिया के कारोबारी और जो इंतज़ामी इदारे हैं, उसमें इख्तियार रखने वाले अफराद सऊदी अरब में होने वाली मुख्तलिफ नुमाइशों को मार्केट में दाखिल होने के रास्ते के तौर पर देख रहे हैं। उन लोगों के मुताबिक सऊदी अरब में जारी कारोबारी इवेंट्स और बिजनेस को बढ़ाने के लिए चाइनीज़ टारगेट सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के साथ मुताबिकत रखते हैं। और इसके अलावा ल्यू मिनिस वर्ल्ड ट्रेड की चेयरमैन विमेन चिन चिंग चिए ने भी रियाद में होने वाली हालिया चाइना नाइट है उसमें बात करते हुए कहा कि ऐसी नुमाइशें कारोबार के मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं और सऊदी मार्केट को एक इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पर मुतारिफ करवाती हैं। पॉलिसी में तब्दीली उम्रा के लिए वो कब तक पहुंचना ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा वीज़ा से मुतालिक नई तब्दीली करने जा रहा है। वीज़ा जारी करने के बाद 30 दिन के अंदर आपको सऊदी अरब आना ज़रूरी है, बसूरत दीगर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। अल अरेबिया ने अपने हज़राए के हवाले से बताया कि वज़ारत हज और उम्रा की जानब से वीज़ा पॉलिसी में की जाने वाली तब्दीलियों पर अमल दरामद आइंदा हफ्ते से हो रहा है। इससे पहले उम्रा वीज़े की मुद्दत 3 माह होती थी और वीज़ा जारी होने के 90 दिन तक वैलिड रहता था। इस दौरान सऊदी अरब का सफ़र किया जा सकता था, ताहम नई तब्दीली के बाद वीज़ा की मुद्दत 3 माह से कम करके 30 दिन की जा रही है। उम्रा ज़ायरीन के सऊदी अरब आने के बाद क़याम की इंतहाई मुद्दत 3 माह ही रहेगी। इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। अल अरेबिया टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कौमी कमेटी बराए उम्रा के मशीर अहमद बाजफीर का कहना था कि उम्रा वीज़े की मुद्दत के हवाले से जारी होने वाले ज़वाबित का आइंदा हफ्ते आगाज़ होगा। इसका मकसद हरमैन शरफैन में गैर मामूली रश पर काबू पाना और इन दोनों मुक़द्दस शहरों की गुंजाइश के मुताबिक ज़ायरीन को उम्रा वीज़े का इजरा है।
उन्होंने मज़ीद कहा, इन दिनों सऊदी अरब का मौसम बतदरीज बेहतर हो रहा है। एक ही वक्त ख़ास तौर पर रमज़ान में बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन की मुतवक्किया आमद मक्का और मदीना में रहायशी, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर सहूलतों में गुंजाइश को देखते हुए वीज़ों की मुद्दत को कम किया गया है ताकि मुकर्ररा गैर मामूली रश पर काबू पाया जाए। बाद मुमालिक से आने वाले ज़ायरीन उम्रा वीज़ा 2 या 3 माह पहले जारी करवा लेते थे, आखिरी दिनों में सऊदी अरब आते थे। हरमैन शरीफ में ख़ास तौर पर रमज़ान के दौरान रश देखने में आता था। वाज़ेह है, रमज़ान उम्रा सीज़न का आगाज़ हज के फौरी बाद जून 2025 में कर दिया गया था। मुख्तसर मुद्दत के दौरान उम्रा ज़ायरीन की आमद में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया और महज 5 माह के दौरान 40 लाख उम्रा वीज़े जारी किए गए थे। उम्रा सीज़न के दौरान पाकिस्तान से आने वाले उम्रा ज़ायरीन सर-ए-फ़हरिस्त रहे, जबकि दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया के ज़ायरीन रहे, तीसरे नंबर पर इंडिया, इराक़ के ज़ायरीन और 5वां नंबर मिस्र का रहा। वज़ारत हज और उम्रा ने बेशतर मुल्कों के लिए नुसक पोर्टल पर उम्रा वीज़े की सहूलत भी शुरू कर रखी है, जिसके ज़रिए यूरोपीय मुल्कों से आने वाले ज़ायरीन अपनी मर्ज़ी का उम्रा पैकेज बआसानी हासिल कर सकते हैं। उम्रा के लिए आने वाले बेशतर ज़ायरीन जद्दा या बराह रास्त मदीना आते हैं, जिसके बाद वो उम्रा की अदायगी के लिए ट्रेन या बसों के ज़रिए मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाते हैं। सऊदी बजट 2025 की तीसरी तिमाही में आमदनी 269 अरब रियाल, खसारा 88 अरब रियाल। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने माली साल 2025 की तीसरी तिमाही में बजट की कारकर्दगी के हकीकी नताइज का ऐलान किया है। तीसरी तिमाही के दौरान 269.90 बिलियन रियाल की आमदनी रिकॉर्ड की गई। अखराजात 358.90 अरब, जबकि बजट खसारा 88.5 अरब रियाल रहा। वज़ारत की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया, तेल आमदनी 150.8 अरब रियाल रही, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 21% कम थी, जबकि तेल के अलावा आमदनी में 1% इजाफे के साथ 119 अरब रियाल रही, जो पिछले साल में 118.3 अरब रियाल थी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रमज़ान में गुज़श्ता माह 9 माह के दौरान आमदनी में 13% कमी रिकॉर्ड की गई, जो कि 835 अरब रियाल रही। रमज़ान अखराजात 1.01 ट्रिलियन रियाल से तजावुज़ करके और खसारा 182 बिलियन रियाल का रहा है। लिवेंडर रिबन डे है, सऊदी अरब में कैंसर की रोकथाम से मुतल्लिक नई मुहिम का आगाज़। शहज़ादी रीमा बिन्त बंदर अल सऊद ने कैंसर की रोकथाम और उसके बरवक्त तशख़ीस से मुतल्लिक आगाही बढ़ाने के लिए एक नई मुहिम का ऐलान किया है, जो बाकायदा तिब्बी मुआयने, स्क्रीनिंग और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी जो है उसके ज़रिए ही मुमकिन है। अमरीकी शरह सूद में कमी पर गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान सोना $4,000 से ऊपर है। अमेरिकन फेडरल रिजर्व इस साल दोबारा शरह सूद में कमी करेगा या नहीं, इस पर गैर यकीनी सूरत हाल होने की वजह से जो सोने की कीमतें वो $4,000 फ़ी औंस से ऊपर रही और स्पॉट लेन देन में सोना जो है वो $4,023.44 फ़ी औंस पर ट्रेड कर रहा था। सेशन के शुरू में गिरकर $3,988.37 पर आ गया, जबकि जो येलो धात की कीमत में महीने के आगाज़ से तकरीबन 4% जो है इजाफा हुआ है। दिसंबर की तफसील के लिए अमरीकी सोने के जो सौदे 0.5% इजाफे के साथ $4,035.30 फ़ी औंस हो गए हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।